पोत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं शरीरभूतिर्गय मुनिमानतोऽस्मि। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित प्रभु, जय जय माखन चोर। गौरी रमण बिहारी मदन मुरारी, बांके बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। परम आनंद तत्व आत्मानंद योगी वंदे करुणावतन से करुणेश भगवान श्री नारायण का वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण परमात्मा की दिव्य असीम कृपा से आज हम सभी लोग भिवंडी प्रेम घर में पुण्यमय दिव्य स्थान पर 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन में प्रवेश करेंगे। भगवान के श्री चरणों में बैठ करेंगे। बड़े ही सुंदर भाव से छठा पुष्प, छठा सुमन भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, भाई लोग सभी का दिव्यतम श्रीमद्भागवत की कथा में स्वागत और अभिनंदन। जो भी व्यक्ति अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके भगवान के श्री चरणों में अपना समय प्रदान कर रहे हैं, मेरे गोविंद की कृपा उनके तथा उनके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। यही ईश्वर से प्रार्थना है। और हमारे मुख्य यजमान श्री प्रदीप जी चौधरी, जिनके द्वारा दिव्य सुंदर आयोजन किया गया, उनको इस व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीष और ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान उनकी
जीवन में हर खुशियां प्रदान करे और परिवार की बगिया हमेशा हरी भरी रहे, यही नारायण से प्रार्थना है। तो सभी लोग सर्वप्रथम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, श्री राधा रानी के चरणों में चलेंगे। लगभग सभी को जो हम शुरू में संकीर्तन बोलते हैं याद हो गया होगा। तो सभी हमारे साथ बोलेंगे और ताली बजाते हुए बोलेंगे। ताली बजाने में कोई भी व्यक्ति कंजूसी नहीं करेगा। ये भगवान का स्थान है, भगवान की कथा हो रही है। जितनी श्रद्धा और विश्वास से हम मेरे प्रभु का गुणानुवाद गाएंगे, गोविंद की कृपा उतनी ही ज्यादा होगी। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा सभी को, हाथ उठा के बोलना है और जोर से, और जोर से। और हाँ, किशोरी जी के श्री चरणों में चलना है मेरे प्रेम से। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, ब्रज वृंदावन वास। वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने को, दान वाले और बात में श्री राधे राधे होए। हे राधा रानी, हे अलबेली सरकार, सभी के जीवन में कृपा बरसाए रखना। हमारो धनी राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धनी राधा, श्री राधा, श्री राधा धनी राधा, श्री राधा, श्री राधा धनी हमारो धनी राधा, श्री राधा, श्री राधा मेरी राधा रानी के नाम को अपनाया, उसका जीवन ही मानव बड़ा ही सुंदर हो गया। जीवन राधा राधा
आप बोली कल तक की बड़ी सुंदर दिव्य कथा सभी लोगों ने श्रवण किया, बड़ा ही आनंद आया। आप सभी ने बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप इतनी श्रद्धा से कथा श्रवण करते हैं। मेरी माताएं बहनें भाई लोग जितने भी लोग आते हैं, कल मैंने देखा, कल तो काफी समय भी हो गया था, लेकिन सभी अपने स्थान पर व्यवस्थित बैठ करके शांतिपूर्वक कथा सुन रहे थे, जिनको समय का भार नहीं था। और वास्तव में जब हम भगवान की कथा में बैठे तो समय का भार होना भी नहीं चाहिए। कहीं कहीं कुछ लोग बार बार घड़ी देखते, और जब लोग देखते हैं तो हमको भी आभास होता है कि शायद घड़ी समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ घड़ी नहीं देखते तो हमको भी पता नहीं चलता। बोलो जय श्री राम। क्योंकि सभी बड़ी शांति से सुनते हैं।
आज हम जो यहाँ पर भगवान की कथा कर रहे हैं, एक तरह से एक परिवार की तरह है। आज ये भगवत भक्तों का परिवार है। जितने टेमघर निवासी हैं सबका एक नामकरण है, आप भगवत भक्त हैं। और ये बिल्डिंग तो बहुत धन्य हो गई, क्योंकि यहां पर सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। कहते हैं जहां पर भागवत की कथा होती है, न गंगा न गया काशी गोदावरी कथा। जो पुण्य हमें गंगा स्नान करने से नहीं मिलता, जो पुण्य हमें प्रयागराज जाने से अनेक तीर्थों के दर्शन करने से नहीं मिलता, वो पुण्य फल भगवान की साक्षात कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। और ऐसा ही भगवान की कथा के बारे में आया है कि भगवान की कथा भोग और मोक्ष दोनों देती है। भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। भोग यानी संसार के संपूर्ण साधन, संसार की सारी खुशियां, संसार के सारे दोषों को दूर करती हुई व्यक्ति के जीवन को खुशहाल भी करती है और साथ में मोक्ष भी प्रदान करती है। बोलो जय श्री राम। कल आप लोगों ने श्री गोवर्धन चरित्र को सुना, झांकी का भी दर्शन किया, सभी ने परिक्रमा भी लगाई। और जिसने जितने भावना से ये कार्य किया ना, भगवान की कृपा उसके जीवन में उतनी ही ज्यादा होगी। बोलो जय श्री राम। सोचिए, कल पूरी गोवर्धन की परिक्रमा लगाने का अवसर मिला आप लोगों को। हजारों रुपए खर्च करके जो लोग वृंदावन जाते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन ये जो जगह जगह भागवत कार्य होते हैं ना, वो इसीलिए श्रेष्ठ माने गए हैं कि मान के चलिए कोई बहुत से लोग वृंदावन नहीं जा सकते या नहीं जा पा रहे, लेकिन अगर हम अपने स्थान पर भगवान की कथा करवाते हैं और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और होने के साथ साथ दिव्य झांकी, दिव्य उत्सव के द्वारा भगवान की जब हम पूजा करते हैं और सब लोग मिलकर के परिक्रमा आदि लगाते हैं भगवान की, गोवर्धन की, तो हमें वही फल मिलता है जो वहां जाकर के परिक्रमा लगाने में मिलता है। तो विचार करिए, इतने लोग एक साथ वहां नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ इकट्ठा होकर के अपने पूरे परिवार सहित आप सब लोगों ने परिक्रमा भी लगाई और उसका पूर्ण फल भी प्राप्त किया। कहीं कहीं तो ऐसा होता है, हमारी कई कथाएं ऐसी हैं जो कहीं कहीं पर हर वर्ष होती इस बात के लिए कि कम से कम साल भर में हम एक सुंदर दिव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को करते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक भी है जिससे हमें ज्ञान मिलता है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक संस्कार मिलते हैं। और परिवार सहित सभी लोग उसका लाभ ले लेते हैं एक वर्ष में एक बार। तो इस उद्देश्य से बहुत से कार्यक्रम तो हमारे हर वर्ष कहीं ना कहीं होते हैं। अभी जहां 12 जून से हमारी कथा है,
तकरीबन 15 वर्ष से कंटिन्यू वहां हो रही है और वो पूरे भक्तगण हर वर्ष करवा रहे हैं। तो जानते हैं आज जब गोवर्धन महाराज की पूजा गोप बालकों ने किया, ब्रजवासियों ने किया, तो मानो सभी आनंदित हैं। एक रूप से भगवान पूजा कर रहे हैं, एक रूप से भगवान स्वयं की पूजा करवा रहे हैं। आज सभी लोगों ने बड़ी जोर से जयकारा लगाया। वहां के लोगों ने बोली गोवर्धन नाथ की। अभी वहां जैसी आवाज नहीं आई है। वहां जब आवाज किया था ना तो स्वर्ग तक आवाज गई थी। बोले जय श्री राम। कम से कम मेन रोड तक तो आपकी आवाज जानी चाहिए, जानी चाहिए कि नहीं? थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए गोवर्धन महाराज की। और कहते हैं उस समय स्वर्ग तक आवाज जाती है। नारद जी ने इंद्र से कहा तुम्हारी पूजा बंद और एक पर्वत की पूजा चालू। तो ध्यान देना, जो व्यक्ति बहुत मानी होता है, कहीं उसको सम्मान नहीं मिला तो बड़ा जल्दी आग बबूला हो जाता है। बोलो जय श्री राम। जबकि व्यक्ति को जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध बहुत बड़ा पाप है। क्रोध हमारी किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विचारों को आने ही नहीं देता क्रोध। और क्रोध हमारे पुण्य को भी नष्ट करता है, ध्यान देना। इसलिए क्रोध बहुत कम करना चाहिए। अब मैंने बताया था ना, जो व्यक्ति क्रोध करता है ना, वो कितना भी सुंदर हो बड़ा बुरा दिखाई देता है। बोलो जय श्री राम। इंद्र ने क्रोध किया, आदेश दिया बादलों को, प्रलय कालीन बादलों को आदेश दिया इस ब्रजमंडल को बहा दो। लेकिन जिसके रक्षक भगवान, उसका कोई क्या बाल बांका बिगाड़ सकता है। भगवान मारने वाला भी है, भगवान बचाने वाला भी है। उसी की इच्छा से मृत्यु भी आती है, उसी की इच्छा से प्रलय भी होती है और उसी की इच्छा से रक्षा भी होती है। आज ग्वाल बालों की प्रार्थना से मेरे गोविंद ने 7 कोस के पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली में धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात्रि उंगली में धारण करके रखा। एक तरफ मेरे संत अगस्त महात्मा है जो सारा पानी पी गए, एक तरफ सुदर्शन चक्र है जो सारे पानी को सुखा दिया। बोलो जय श्री राम। किसी ने पूछा ये दुर्वासा ऋषि इतना पानी कैसे पी गए? तो जानते हैं, माता जानकी जब रावण की यहाँ थी ना अशोक वाटिका में, तो उस समय माता जानकी ने प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, अगर मैं सकुशल वापस गई तो अपने घर में प्रत्येक दिन एक ब्राह्मण को अपने हाथों से भोजन बना के खिलाऊंगा। संकल्प लिया। और जब वापस अयोध्या आती है ना तो एक ब्राह्मण को भोजन कराती है। लेकिन एक दिन राम जी से बोल पड़ी, राघव, ये जितने लोग, जितने ब्राह्मण आते हैं ना, जिनको हम रोज बुलाते हैं, थोड़ा सा खिलाए और तुरंत जो हम कहते हैं बस हो गया, अब नहीं खाएंगे। मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। मेरी इच्छा है कि मैं इतना खिलाऊं, इतना बनाऊं, इतना खिलाऊं कि आनंद आ जाए।
अब जब उन्होंने ऐसी बात कही देवी बोले काम करो, एक दिन ऐसा ब्राह्मण आएगा कि आपको संतुष्ट करके जाएगा। बोले जैसे और मेरे प्रभु श्री राम जी ने एक दिन अगस्त जी का ध्यान किया। ये अगस्त महात्मा वही है जिन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था। बोले जैसे और हाँ, जब इनको बुलाया, भोजन के लिए बुलाया, माता जानकी से राम जी ने कह दिया देवी ये ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, इनके लिए थोड़ा रसोई मजबूत बनाना। देवी जानकी बड़ी प्रसन्न हो गई और भैया भोजन बनाने के बाद छोटी छोटी कटोरियों में ये दाल है, सब्जी है, रायता है, खीर है, सब बहुत से आइटम लेकर के आते हैं। और जैसे भोजन परोस करके लाइन अगस्त ऋषि के सामने रखा, मेरे अगस्त महात्मा ने थाली को देखा और देखने के बाद बोले देवी आप कभी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएंगे क्या? बोले क्यों? बोले इतनी छोटी छोटी कटोरियों में सब क्या रखे हैं? अरे भैया ब्राह्मण को भोजन कराना तो थोड़े बड़े पात्र होना चाहिए, और ब्राह्मण को तो मधुर बहुत प्रिय है, मीठा बहुत प्रिय है। खीर भी आप खाई तो छोटी सी कटोरी, अरे बड़ा सा कटोरा तो होगा ना। जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई। अब भैया बड़ा सा कटोरा लेकर आए, बड़े बड़े कटोरों में सब चीज रखा। अब मेरे अगस्त महाराज भोजन करने बैठे तो लोग क्या करते हैं भैया, रोटी है या पूरी है उसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद सब्जी में डुबोते हैं फिर खाते हैं, ऐसे करते हैं। अगस्त जी ने कहा ये झंझट कौन पाले, अंदर जाके तो सब कुछ मिल जाना है। बोलो जैसे सब मिल जाना है। उन्होंने रोटी या पूरी जो भी खाई और सब्जी उठाया, जो पतली वाली सब्जी थी उसको पी लिया। बोलो जैसे दाल भी पी लिया, बोले अंदर सब मिल जाना है। खीर भी उठाया, पी लिया, चम्मच से थोड़ी खा रहे थे। अब तो ऐसा हुआ कि जानकी जी किचन जाती हैं, वापस आती तो देखती हैं पूरी थाली खाली। अब सोचने लगी मैं तो परोस नहीं पाऊंगी। नौकरों को बुलाया, दास दासियां आती हैं, सब बनाने लगती हैं, सहायता करने लगती हैं और माता जानकी परोसती जा रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि थाली खाली, भोजन नहीं बनाया हो पा रहा। तो आज जानकी जी ने देखा कि मेरी तो हंसी हो जाएगी, मैं क्या करूं। तो उसी समय गणेश जी का रिद्धि सिद्धि का ध्यान किया और गणेश जी और रिद्धि सिद्धि आते हैं। बड़ी तेजी से भोजन बन रहा है, भोजन करते जा रहे हैं। माता जानकी दौड़ते दौड़ते हैं, परेशान हो गई, लेकिन जैसी दौड़ के आती तो देखती तो थाली खाली। सायं हो चला, अभी भोजन बंद नहीं हो रहा, और जो भोजन बंद नहीं हो रहा माता जानकी तो पसीने से तर हो गई। राम जी ने देखा, राम जी को देखकर जानकी जी बोली ऐसा भी कोई ब्राह्मण भोजन करने वाला होता है जो श्रद्धा की कमर तोड़ के रख दे। आज अगस्त जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी ने इशारा किया बंद करिए महाराज। अगस्त जी बोले देवी एक काम करिए, हमारा भोजन लगभग हो गया है, पूरा नहीं हुआ, लगभग हुआ। तो अब जो है टाइम भी हो रहा है, एक काम करो पानी पिला दो और हम जाए। बोले जो भी कितना भोजन करता है पानी कितना पी। बोले महाराज ये काम करो, हम पानी तो नहीं पिला पाएंगे। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, संत महात्मा है, अभी समाधि लगाएंगे, दूसरा युग आ जाएगा। एक काम करिए, जब द्वापर में कृष्ण उतार लेंगे ना तो इंद्र क्रोध करके वर्षा करेगा, तो आप आना है। मैंने कहा है कि बोले सारा पानी पी जाना है। बोले जैसे और जैसे ये बात कही, आज मानो अगस्त महाराज आते हैं और सारा पानी पी जाते हैं। ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। इंद्र को भान हुआ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो साक्षात परमात्मा है। आज उनकी शरण में आते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु ने आज इंद्र को अनंत आशीर्वाद दिया और साथ में ये भी कह दिया कि अरे इंद्र
मेरे भक्तों को कोई कष्ट देता है मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। बोलो जय श्री राम। और इस बात के लिए क्षमा कर रहा हूं क्योंकि 7 दिन मेरे भक्त इसी जो है पर्वत के नीचे थे, मेरे सामिप्य में थे, इसलिए तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। मेरे गोविंद ने इंद्र को क्षमा कर दिया। आज इंद्र ने ऐरावत हाथी और माता सुरभि गैया के द्वारा मेरे गोविंद का बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और पूजन करने के बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा आज जानते हैं इंद्र आज भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करता है, और जो भगवान की प्रार्थना करता है ना तो बड़ी भावना से करता है। अच्छा एक बात बता दें, भगवान हर व्यक्ति को सचेत करते हैं, लेकिन कोई भी दुनिया का व्यक्ति सचेत नहीं होता। इंद्र का घमंड तोड़ दिया भगवान ने, और ये ज्ञान दिया कि कभी भी पद का अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है, अरे सामर्थ्य तो मैं ही देता हूं, जब मैं दूंगा तभी तुम्हें सामर्थ्य आएगा, ये मेरा गोपाल कहता है। तो भैया अहंकार किस बात का? और मानो भगवान हर बार बताना चाहते हैं कि तू जीवन में कुछ भी कर, लेकिन कम से कम मुझे मत भूल। बोलो जय श्री राम। लेकिन इंसान है कि संसार में इतना व्यस्त हो जाता है कि भगवान को बहुत बार भूलता है। बार बार भगवान याद दिलाते हैं फिर भी भूल जाता है। कहते हैं जब व्यक्ति का जीवन रहता है, जवानी व्यतीत होती है, जवानी में भगवान का स्मरण नहीं करता, उसके खून का जोश होता है, तब भगवान उसको मानो कहते हैं उसके कान के पास के बाल सफेद कर देते हैं। बोलो जय श्री राम। और कहते हैं काम कर तो सुधर जा, थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर। लेकिन इंसान इतना होशियार है कि अपने बालों को काला कर लेता है, इतना ज्यादा। बोले हम आप जो जन्म दिए थे, जैसे बाल दिए थे उससे भी काले बना लेंगे। बोले जय श्री राम। और जब चाहता है तब काला कर लेता है। भगवान सोचते इसे धरने वाला नहीं है, हमारा नाम नहीं ले। तो भगवान क्या करते हैं, उसके दांतों को कमजोर कर देते हैं कि स्वाद कम स्वाद कम ले भोजन का, अब थोड़ा बहुत ईश्वर का ध्यान कर। तो भैया आजकल तो ऐसे है कि दांत ऐसे लगवाते हैं कि जब चाहे लगा ले, जब चाहे निकाल के बाहर रख दें। बोलो जय श्री राम। बोले तुमसे भी सफेद स्वच्छ भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं, आंखों की रोशनी कम करते हैं। बोले अभी तो भगवान का भजन कर ले, ध्यान कर ले, माया मोह में मत फंस, इधर उधर ज्यादा मत देख। तो भैया 2 की जगह 4 आंख लगवा लेते। बोलो जय श्री राम। कोई लेंस लगवाता है, कोई चश्मा लगवाता है। बोले अब तो चाहे नजदीक का देख लूं, चाहे दूर का देख लूं, ऐसी व्यवस्था कर लेता है। बोलो जय श्री राम। तभी नहीं सुधरता, भगवान का नाम नहीं। फिर भगवान क्या करते हैं, बोले उसको 3 जगह से टेढ़ा कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं शरीर, तो च्यवनप्राश खाने लगता है। बोले नहीं भजन नहीं करूंगा, च्यवनप्राश खा लूंगा। लेकिन जब अंतिम घंटी बजती है ना तो संभलने का मौका नहीं मिलता। बोले जय श्री राम। कहते हैं व्यक्ति इंतजार करता है कि बुढ़ापा आएगा तो मैं भगवान का भजन करूंगा, लेकिन जबकि भगवान का भजन युवा अवस्था से ही करना चाहिए, बचपन से ही करना चाहिए। ध्रुव जी ने तो 5 वर्ष से किया था, प्रहलाद ने जन्म से किया था, जन्म होते ही किया, और तभी परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, हे गोविंद तुम बार बार हमें समझाते हो, शिक्षा देते हो, फिर भी हम भूल जाते हैं। तुम पगे 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 समझाते
हम फिर भी समझ न पाते कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते तुम पग पग पर समझाते, हम फिर भी समझ न पाते, हम फिर भी समझ न पाते कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते, कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। जय श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम, जय श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम, जय श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम। हे गोपाल हे गोलंबर, बड़े प्रेम से ताली बजाइए जोर से। हे माधव हम कितने सपने आते, ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते, कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते, ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। जय श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम, जय श्री श्याम श्री हम लोग हमें ऐसा लक्ष्य अटल बना दे, ऐसा विश्वास चढ़ा दे कि तेरा स्मरण हर क्षण हम करते रहे। प्रभु मुझसे अटल बना दे, प्रभु मुझसे अटल बना दे, विश्वास का रंग चढ़ा 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 दे। गुण गाऊंगा मैं तेरा, गुण गाऊंगा मैं तेरा, फिर सारे दोष मिटा दे, फिर सारे दोष मिटा दे। निर्मलता से मेरा, निर्मलता से मेरा
कितना भी कहो, बहुत से लोग कथा सुन के जाते हैं, घर तक जाते जाते एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल जाते। कथा सुनने का मतलब जानते हो क्या है? कथा सुनी और कोई पूछे तो उसे बता दे, बोले जैसे ऐसा नहीं कि कोई पूछे आज आपने कौन सी कथा सुनी तो बड़ी अच्छी, बड़ी मीठी थी, बड़ी अच्छी लगी, लेकिन पता नहीं, बोले जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं सुने अनुमोदन करे ते गोपद भवन उतरे, जो कथा कह सके वही सुनना है, बोले जैसे क्या जाने ये करना चाहिए। अच्छा एक बात तो ध्यान दीजिएगा, कोई कार्य ऐसा होता है जो हृदय से किया जाता है और एक कार्य ऐसा होता है जो मन और दिमाग से किया जाता है, बोलो जैसे जो मन और दिमाग से किया गया कार्य है या मन और दिमाग में कोई चीज धारण की जाती है वो बहुत जल्दी भूल जाती है, बोलो जैसे। लेकिन जिस चीज को हृदय पे धारण किया जाता है वो कभी नहीं बोलता है नहीं। किसी को हमने कहा काम करना, मार्केट जाना तो वहां से ये चीज ले आए, वापस आता है शाम तक पूछते भैया ले आए हो, बोले महाराज जी क्या बताएं, दिमाग से ही निकल गया, बोले जोर से कुछ बोले कि नहीं महाराज जी मन से ही निकल गया, ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि हृदय से निकल गया, क्योंकि जो चीज हृदय में धारण करते हैं कभी नहीं निकलती। लोग बात क्या करते हैं, किसी की दुश्मनी, किसी के दोष, किसी की बुराइयां वो हृदय में लेते हैं और अच्छाइयों को दिमाग में लेते हैं, बोलो जैसे ये गड़बड़ है। बुराइयां दोष जितने हो ना उनको मन में रखो, दूर हो जाएंगे, दिमाग में रखो, दूर हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग में बहुत सी चीजें आती जाती रहती हैं, बोले जैसे। लेकिन हृदय में उसी को रखो जिसको हमेशा जीवन भर रखना है, अच्छाइयां, भगवान की कथा, भगवान का चरित्र और सत्यों की जो सत्संगति है उसको हृदय पे रखो, आनंद आ जाएगा।
मेरे गोविंद आज ब्रजमंडल में रहते हुए आज गोपाल इतने बड़े हो गए कि गोपाल 11 वर्ष 55 दिन के हो गए। आप जानते हैं मेरी परमात्मा 11 वर्ष 55 दिनों तक कहां रहे? ब्रजमंडल में। और 11 वर्ष 56वें दिन में भगवान प्रवेश करते हैं। बोले कहां? बोले मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। गोविंद ने अनेक लीलाएं की ब्रजमंडल में, कंस के द्वारा भेजे हुए अनेक दैत्यों का उद्धार किया। आज कहते हैं एक दिन नारद जी महाराज सीधे पहुंचते हैं कहां पर? मथुरा में। और जैसे मथुरा में पहुंचे कंस ने उनको प्रणाम किया। जैसे कि मैंने बताया भी आप लोगों से पहले कि नारद भगवान नारद जी महाराज ऐसे संत हैं जिनको देवता भी प्रणाम करते हैं, जिनको मनुष्य भी प्रणाम करते हैं और जिनको राक्षस भी प्रणाम करते हैं। और जैसे नारद जी को प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा कि बड़े चिंतित दिख रहे हो, क्या कारण है? जो बोले मेरा शत्रु है, मैं आज तक उसको मार नहीं पाया, इसके कारण मैं चिंतित हूं। बोले काम करो, परसों मैं तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं। और जैसी बात कही ना कि परसों तुम्हारी मैं विजय देखना चाहता हूं, तो बोले कैसे? बोले तुम्हारे यहाँ एक भगवान शंकर जी का धनुष है। बोले हाँ है। बोले उस धनुष के लिए तुम मेले का आयोजन करते हो, उसकी पूजा करते हो? बोले हाँ। तो बोले उस मेला को देखने के लिए कृष्ण और बलराम को बुला लो और धोखे से उनको मार देंगे। और हाँ, आज जानते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा कंस इतना प्रसन्न हुआ नारद जी से, नारद जी को प्रणाम करता है और मेरे नारद जी वहां से चले जाते हैं। और इधर नारद जी वापस कहाँ आते हैं? वृंदावन। और वृंदावन में मेरे गोपाल गैया चरा रहे हैं। और जब गैया चरा रहे हैं ब्रजमंडल में ही, तो नारद जी आकर के गोपाल को प्रणाम करते हैं, गोविंद प्रणाम। और कहते हैं एक काम करना लाला गोविंद, परसों में कंस का वध देखना चाहता हूं आपके हाथों से। बोले उधर क्या बोल के आए? बोले उधर तो मैंने ये बोला है कि अरे कंस मैं तेरी विजय देखना चाहता हूं, और इधर हमसे बोल रहे हो कि तुम्हारे द्वारा उसका वध देखना चाहता हूं। आज गोविंद से बोल पड़े नारद कि गोपाल, कंस की विजय तो उसी में है जिस दिन आपके हाथों से उसका उद्धार हो जाए। उसकी बड़ी विजय और क्या हो सकती है? उसको साक्षात तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसा कह के मानो भगवान को प्रणाम करते हैं। मेरे गोविंद ने अनंत आशीर्वाद दिया। आज कंस सोच रहा है और सोच क्या रहा है, मैंने जितने लोगों को भेजा, क्रूर लोगों को, जितने राक्षसों को भेजा, सब वहां गए और सब मर गए। आखिर मैं किसको भेजूं जो कृष्ण और बलराम को लेकर के आ जाए? तो आज मन में भाव जगता है कि आज मुझे भेजना है क्रूर को नहीं बल्कि अक्रूर को भेजना है, और जो गोविंद को लेकर के वापस आएगा। और आज अक्रूर जी को कहा, भगवान को लेने के लिए भेजा। अक्रूर जी महाराज के
दोनों आंखों में अलग अलग तरह के आंसू आ गए, एक गर्म आंसू और एक ठंडे आंसू। गर्म आंसू इस बात का प्रतीक है कहीं ये दुष्ट मेरे गोविंद को कुछ तकलीफ ना दे दे, लेकिन ठंडे आंसू इस बात के प्रतीक है कि आज मुझे गोपाल के दर्शन हो जाएंगे। आज मेरी गोपाल मेरे रथ पर बैठकर कहेंगे मैं सारथी रहूंगा। दुनिया तरसती है कि भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, लेकिन मेरा हो भाग्य क्या मुझे सानिध्य प्राप्त हो। और जल्दी और जैसे ब्रजमंडल की धरती पर पहुंचे, आज ब्रजमंडल की धरती में उतर करके माता धरती को प्रणाम करते हैं, ब्रजरज को मस्तक से लगाया और ब्रजरज को मस्तक से लगाने के बाद बोली ये वही ब्रजरज है जिस ब्रज पर मेरे गोविंद ने संपूर्ण लीलाएं की, जिस रथ पर भगवान के चरण पड़े हैं, और ये पूरी ब्रज वरम नंदिनी है। रसखान जी जब भगवान की भक्ति करते हैं तो कहते हैं कि मानस हो तो वही ब्रज को, अरे प्रभु मुझे कुछ भी बनाना तो उसी ब्रजमंडल का बनाना जिस ब्रजमंडल में मेरे गोविंद ने लीलाएं की है। वहां का रज का एक कण भी मेरे सर पर पड़ जाएगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और हाँ, आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजा मेरे अक्रूर जी जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ गई अचरा के वापस जा रहे थे, और जब वापस जा रहे थे उसी समय रथ से उतर करके, और मानो उनके मन में भाव है कि मैं गोविंद को प्रणाम करूं, लेकिन रिश्ते नाते ऐसे जुड़े हैं कि कन्हैया ने अक्रूर जी को प्रणाम किया और कहा काका जी मैं प्रणाम करता हूं। मजबूरी में अक्रूर जी को आशीर्वाद देना पड़ा, और जैसे आशीर्वाद देते हैं साथ में कन्हैया ने कह दिया बाबा एक काम करना काका जी, मैया यशोदा को मत बताना कि कंस हमको मारने के लिए बुलाया है। और ये बात बोल करके मेरे अक्रूर जी के अंदर हृदय में संशय को दूर कर दिया। कौन सा संशय? उनके अंदर ये संशय बैठा हुआ था कि कहीं जो है ऐसा ना हो जाए कि कन्हैया को नुकसान पहुंचा दे कंस। भैया जो उपस्थित नहीं हो और वहां की सारी बात सुन ले, समझ ले, जान जाए, वही तो ईश्वर है। आज मानो इशारा कर दिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते राजा आज अक्रूर जी महाराज उस महल में प्रवेश करते हैं, यशोदा मैया के महल में। सभी लोग साय के समय भोजन करने के लिए बैठते हैं, और जब भोजन करने के लिए बैठे नंद बाबा भोजन कर रहे हैं, अक्रूर जी कर रहे हैं, भगवान कृष्ण और बलराम जी भी कर रहे हैं। और भोजन करने के बाद माता यशोदा ने बोल दिया अरे देवर जी आपका आगमन कैसे हुआ? मैं अभी तक आपसे पूछ नहीं पाई। बोले भाभी कंस ने कृष्ण और बलराम को मेला दिखाने के लिए बुलाया है, और कल मैं इनको लेकर के जाऊंगा। आज मैया जोर से बोल पड़ी मेरे लाला को मेरी आंखों से दूर कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं ले जा सकता। मेरे लाला मुझे यहीं पे रहेंगे, ब्रजमंडल में ही रहेंगे। और इतने में कन्हैया बोल पड़े अरे मैया अब तो हम बड़े हो गए हैं, हमारी दीक्षा होती हम कहीं बाहर जाना, अब तो हमको बाहर जाने दो। और जैसी बात बोल दिया माता यशोदा चुप हो जाती है। और जैसे माता यशोदा चुप हुई
सभी लोग विश्राम करने चले गए। अर्धरात्रि में जब भगवान कृष्ण की नींद टूटी, नींद खुली, तो देखा कि माता यशोदा बिस्तर में ही नहीं आई, क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा माता यशोदा के साथ ही लेटते हैं। आज जब पलंग से उतर कर आंगन में गए तो देखा एक खंभे की टेक लेकर के मध्य रात्रि में माता यशोदा रो रही है। आज लाला ने समझाया, अरे मैया तू क्यों दुखी है? मैं कल जाऊंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, मैं तुझसे सच कहता हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। और हाँ, आज मैया को समझाया, समझाने के बाद वापस बिस्तर पर लेकर आते हैं, मैया को लिटाते हैं, लेकिन मैया रात भर जगती रही। और जैसे ये बात पूरे ब्रजमंडल में जब फैल जाती है, ब्रजमंडल के आवाज वनिता जितने लोग हैं, वो पांगनाएं हैं, ब्रजांगनाएं हैं, सबके कानों में जब आवाज जाती है, सभी विधाता को खोसने लगती है कि यह विधाता दया संयोज में क्या प्रणय देना ताशा कृपाता क्षिपात्रिकं विक्रीडितं तो भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तूने अक्रूर को नहीं बल्कि क्रूर को भेजा है, जो हमारे प्राण प्रियतम है, परमात्मा है, जो हमारे प्राणों के आधार हैं, उन्हीं परमात्मा को तू लेने के लिए भेजा है। उनके बिना ये ब्रज पूरा सोना हो जाएगा। कैसे जिएंगे हम, कैसे रहेंगे हम? और जिनके एक क्षण दर्शन नहीं होते तो मन व्याकुल हो जाता है, तड़पने लगता है। और ये सारे ब्रजवासी कैसे जिएंगे? सभी की आंखों से सुधारा देने लगी। और जानती हैं, आज किसी प्रकार से जब माता यशोदा को समझाने के बाद अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम को रथ में बिठा करके महल के दरवाजे को खोल करके, और जैसे मानो रथ बाहर निकलने ही वाला था, मेरे गोविंद ने आज विचित्र दृश्य देखा। हजारों गोपिकाएं, हजारों ग्वाल बाल आज उस दरवाजे के सामने लेटी हुई हैं, और मानो जिनकी अंदर जिनका एक प्रण है कि हमारे गोविंद को कोई व्यक्ति तभी लेके जा सकता है जब हमारे प्राण नहीं रहेंगे। ये रथ अगर जाएगा तो हमारे शरीर के ऊपर से होकर के जाएगा। और जैसे गोविंद ने देखा, मेरे गोविंद भर से कूद पड़ते हैं और मानो नीचे आए। श्री किशोरी जी हुए, ललिता है, विशाखा है, बहुत सी गोपालनाएं हैं। आज भगवान राधा रानी से कहते हैं, अरे राधा, तुम तो जानती हो कि मेरा अवतार क्यों हुआ है। मेरा अवतार इस धरती के बोझ को कम करने के लिए हुआ है। मेरा अवतार इस धरती के दुष्टों को संहार करने के लिए हुआ है। और अगर मैं यही रह गया तो मेरे अवतार का महत्व नहीं निकल पाएगा। जो मेरा कार्य है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। और जैसी बात कही ना, तो मानो राधा रानी की आंखों से आंसू आ गया। और उसी क्षण गोविंद ने श्री किशोरी जी से कहा, आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। राधा रानी ने कहा, आप अगर मेरे प्राण नहीं मांगोगे ना,
तो मैं तुम्हें प्राण भी दे दूंगी, मांगो तो सही। बोले मुझे प्राण नहीं चाहिए, लेकिन आपसे चाहता हूं कि आज के बाद मेरे वियोग में आपकी आंखों से एक आंसू की बूंद भी नहीं निकलनी चाहिए। किशोरी जी ने कहा, आपने बहुत बड़ी बात मानी, लेकिन मैं सत्य कहती हूं, आज के बाद इन आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं निकलेगी। अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया। सभी ब्रजवासियों को समझा रही है, गोपांगनाओं को समझा रही है कि दुनिया में सबसे सच्ची भक्ति वही है, दुनिया में सबसे सच्ची प्रीति वही है कि जिसको हम चाहें उसकी खुशियों में भी तकलीफ ना दे। बोलो जैसे अगर उनकी इच्छा है जाने की, हम उन्हें चाह रहे हैं और बाधक बन करके उनके कार्य को रोक दें, तो ये तो गलत बात है। ये चाह नहीं, ये तो हम उनको अपने मन मुताबिक चलाने के लिए प्रेम कर रहे हैं। ये तो गुलामी हो जाएगी कि किसी को हम अपने गुलाम बना लें। और जब किशोरी जी ने समझाया, तब मानो गोपांगनाओं ने रास्ता छोड़ा, रास्ता खोला। एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान से जब हम प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो व्यक्ति के अंदर ऐसा होना चाहिए कि मेरे गोपाल को मेरे द्वारा कोई कष्ट ना हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ स्वार्थवश भगवान से प्रेम करते हैं। दुनिया में 50% लोग डर के कारण भगवान की भक्ति करते हैं, 50 नहीं बल्कि और 90% लोग, और इस डर से कि कहीं कुछ मेरा बिगड़ ना जाए इसलिए भगवान की भक्ति कर लो। बोलो जैसे मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी प्राप्त हो जाए और ये भगवान की कृपा से मिल जाए, इसलिए भक्ति करते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति अगर निस्वार्थ भाव से की जाए, भगवान की भक्ति अगर इस भाव से की जाए कि वो तो मेरे भगवान है, मेरे परमात्मा है, मेरे आराध्य हैं, और कभी भी ईश्वर से कोई याचना नहीं करता, जैसे मेरे सदाबा थे, जैसे मेरे ध्रुव थे, जैसे मेरे प्रहलाद थे, तो भगवान उसको सब कुछ देते भी हैं और साथ में परम पद भी प्रदान करते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करके कुछ मांगते हैं ईश्वर से, तो हम उतना ही मांग पाएंगे जितनी हमारी बुद्धि होगी। लेकिन जब हम ईश्वर से कुछ नहीं मांगेंगे और सच्ची लगन होगी, सच्ची श्रद्धा होगी उसके चरणों के प्रति, तो हमें वो मिलेगा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। जहां तक ना तो हमारी बुद्धि जा सकती है और ना ही जहां तक हमारा मन जा सकता है, वो चीज ईश्वर हमको प्रदान कर देंगे। आज जानते हैं राधा रानी ने एक दृष्टांत दिया है, भट्टमाल में जो दृष्टांत आता है बड़ा सुंदर। और दृष्टांत कैसा आता है? एक बार क्या हुआ कि अर्जुन और स्वयं द्रौपदी जंगल से जा रहे थे, रथ में बैठे हुए, और जब जा रहे थे तो द्रौपदी को बड़ी जोर से प्यास लगी। द्रौपदी ने कहा, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। अर्जुन एक वृक्ष पर चढ़ करके देखते हैं और क्या देखते हैं तो काफी दूर उनको दिखाई देता है कि एक सरोवर से कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। बोलो जैसे, और जैसे पक्षियों को देखा तो आज उस दिशा में चलने लगे, और जब उस दिशा में आगे बढ़े तो वहां पर उनको एक झोपड़ी दिखाई दी,
और जैसी झोपड़ी दिखाई दी उस झोपड़ी में अर्जुन और द्रौपदी चले जाते हैं कि शायद यहाँ कोई व्यक्ति होंगे, पानी जरूर पिला देंगे। तो वहां पर देखते क्या है, बूढ़ी माता जी। और बूढ़ी माता जी को जब देखा तो बोले मियाँ पानी मिलेगा क्या? बोले जरूर मिलेगा। आज वो मियाँ पानी लेने के लिए जाती है, तभी द्रौपदी ने देखा उस मैया की झोपड़ी में एक भाला लटका हुआ है, एक नंगी तलवार टंगी हुई है। और जैसे दोनों चीजों को देखा तो जब वो मैया वापस आती है तो उस मैया से द्रौपदी ने कहा, मैया आपके साथ कोई और भी रहता है क्या? क्योंकि बड़ी वृद्ध थी। तो मैया बोली नहीं, मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं अकेले रहती हूँ। बोले तुम अकेले रहती हो? बोले हाँ। तो बोले अकेले रहती हूँ तो ये भाला और तलवार किसके लिए? बोले ये भाला और तलवार, ये भाला उस अर्जुन के लिए है जिसने अपने स्वार्थवश भगवान को कितनी ज्यादा तकलीफ दी। बोलो जैसे सारथी बना करके भगवान को न जाने कितने बाण उसके शरीर पर लगे, भगवान के शरीर से खून बहता रहा और स्वार्थवश अर्जुन अपना सारथी बना करके रखा। अरे युद्ध हार जाता तो हार जाता, कम से कम मेरे गोविंद को तकलीफ तो नहीं होती। अगर गोविंद से सच्ची प्रीति करता था, आज उसे पा जाऊं तो इस भाले से उसका शरीर भी छेद डालूं। हाँ अर्जुन का। और बोलिए तलवार, बोलिए तलवार द्रौपदी के लिए है जिसने एक बार गोविंद की उंगली में एक कपड़ा क्या बांध दिया, भगवान को द्वारिकापुरी से अपने शरीर की रक्षा के लिए बुलाती है, दौड़ाती है, भगाती है। और इतना ही नहीं, उसने तो एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के भय से अपनी रक्षा के लिए भी गोविंद को द्वारिका से बुलाया था। कितनी स्वार्थी कि जब स्वार्थ रहता है तो भगवान को बुलाते हैं, दौड़ाते हैं। क्या ये सच्ची प्रीति है? और जैसे तुम बात कही ना, आज मानो द्रौपदी और अर्जुन दोनों की आंखों से आंसू आ गए और दोनों दौड़ के उस मैया के चरणों में गिर पड़े। बोले मैया हम ही हैं आपके अपराधी, आपके गोपाल के अपराधी, हमको दंड दे दो। आज उस मैया ने जब देखा और वहां पर ऐसा वातावरण बना कि मेरे गोविंद साक्षात वहां पर प्रकट हो जाते और वो मैया आज भगवान के श्री चरणों में समाहित हो जाती है। तो ये सच्ची प्रीति होती है, सच्ची लगन होती है। लोग घर बनवाते हैं, घर को इतना सजाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन भगवान का मंदिर देखो तो आधा अधूरा रहेगा, सजावट नहीं रहेगी। ये दिखावा है, दिखावे की भक्ति मत करो, हृदय से करो। भगवान आपके जीवन को हर खुशी से भर देंगे। शाश्वत तो सबसे, लेकिन जो गोविंद से दिखावा करता है उसका कभी भला नहीं होता, ध्यान दीजिए। और हाँ, आज जैसी गोविंद रथ में बैठ करके आगे बढ़ते हैं, सभी ने रास्ता छोड़ दिया और जब रास्ता छोड़ दिया जाने लगे तो थोड़ी देर में गोविंद ने देखा कि मैया यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही है। श्री गोपाल रथ से नीचे कूद पड़ी और माता यशोदा के पास पहुंचे। माता यशोदा ने लालच अपने गोद में ले लिया और बोलने लगी कि आज अक्रूर ने मुझे सब कुछ सत्य बता दिया और तू मुझे छोड़कर इसलिए जा रहा है क्योंकि तू मेरा बेटा ही नहीं है, तू तो देवकी का बेटा है। लेकिन माता यशोदा से मेरे गोविंद ने कहा मैया दुनिया कुछ भी कहे, मैं तो तेरा ही बेटा रहूंगा। जिस भाव से तूने मेरी परवरिश की, जिस भाव से तूने मेरा ध्यान दिया, शायद दुनिया की कोई दूसरी माँ इतने भाव से ध्यान दे, लेकिन मैं तुमसे माँ सत्य कहता हूँ, एक बार तुझसे मिलने ब्रजमंडल में मैं जरूर आऊंगा। और आज मानो यशोदा मैया से प्रार्थना करके भगवान विदाई ले रहे हैं। श्याम ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। श्याम ब्रज से विदाई
माता यशोदा ब्रजवासियों से विदाई लेते हुए आज धीरे धीरे पहुंचते हैं मथुरा नगरी। नंद बाबा और बहुत से बड़े बुजुर्ग मथुरा नगरी पहले पहुंच गए। और जब मथुरा नगरी पहुंच गए तो जानते हैं लाला आज नंद बाबा से कहते हैं, क्योंकि मथुरा नगरी बड़ी सुंदर सजी है, एक दुल्हन की भांति सजी है, मेले का आयोजन है। लाला ने कहा बाबा मथुरा नगरी देखने की बड़ी इच्छा है, आप आज्ञा दें तो थोड़ा मथुरा नगरी देखें। और मानो मेरे बाबा ने कहा लाला एक काम करना, ये कंस की नगरी है, यहाँ कुछ भी उद्यम नहीं करना। बोले बिल्कुल नहीं बाबा। आज जब मथुरा नगरी में प्रवेश किया, जमुना जी के किनारे पहुंचे, घाट पर एक धोबी राजसी वस्त्र धो रहा है। तो जानते हैं जब कोई भी बालक ननिहाल जाता है ना, तो चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति हो, मामा की उम्र का होगा उसको मामा बोलेगा, नाना जी की उम्र का होगा उसको नाना जी बोलेगा। कन्हैया ने कहा अरे मामा जी ये वस्त्र हम एक दिन के लिए दे दो तो हम भी थोड़ा सुंदर हो जाए जैसे। लेकिन आज वो धोबी भैया कंस का पक्का चेला था, उसने कहा यहाँ से हट जाओ, नहीं जो काम जो है कंस को करना है वो काम मैं ही कर दूंगा। तो पास में खड़ा था मनसुखा, और मनसुखा ने कहा लाला थोड़ा पूतना वाले हाथ को दिखा दे। बोले जैसे। भगवान ने एक जोर से चांटा मारा उस धोबी को, और धोबी धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसके प्राणांत हो गए। जैसे प्राण पर गिरे लगे। अब तो जितने धोबी थे ना सब भग गए। बोले जैसे कोई नहीं दिखाई दिया। सबने कपड़े पहने और कपड़े पहन के जब चलने लगे तो पूरा रास्ता साफ होने लगा। बोले जैसे। एक ने कहा ये तो मंगे हुए से लग रहे हैं। बोले हमारे थोड़ी। एक भगवान का भक्त था, उसने भगवान और संपूर्ण ग्वाल बालों के अनुसार सारे कपड़ों को सिल दिया। और जैसे आगे बढ़े, सुदामा नाम का माली है जो भगवान का भक्त है, जिसने फूलों की माला पहना दी। लेकिन जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो भगवान देख रहे हैं कि एक देवी है जो 3 जगह से टेढ़ी है और रास्ते में किनारे किनारे से जा रही है। भगवान उसके सामने पहुंचे, उसने तुरंत रास्ता बदला, फिर से भगवान सामने पहुंचे। उसकी डलिया में क्या है? चंदन है जो कंस को लगा दी है। और हाँ अंगराग है। आज भगवान कहते हैं देवी तुम कुछ तो छिपा रही है। अरे देवी हमारी तरफ देखो ना। और जैसे इतने सुंदर शब्द बोले एकदम आवाज रह गई। भगवान को नीचे से ऊपर तक देखती है। क्यों? और भगवान से कहने लगे तुम मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने देवी शब्द से संबोधित नहीं किया। बोलो जैसे हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है। लोग बाग बड़ी कर्कश वाणी बोलते हैं। कोई व्यक्ति अगर पैर से लंगड़ा होगा तो कुछ समाज में ऐसे भी लोग होंगे जो उसका नाम नहीं लेंगे, बल्कि उसको बोलेंगे अरे लंगड़े इधर। अगर किसी की आंख फूटी है, बिगड़ी है, तो उसका नाम नहीं लेंगे बल्कि उसको काना कह के बुलाएंगे।
और विचार करो, जब हम उसको बुलाते हैं ऐसा कह करके, तो कभी न कभी उसको कितना दुख होता होगा, कितनी अंदर से तकलीफ होती होगी। और जो उसकी अंदर की तकलीफ है ना, वही जो बद्दुआ है सामने वाले को नष्ट करके रख देती है, जो किसी का हंसी उड़ाता है। एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी किसी के स्वरूप पर, कभी भी किसी के गरीबी पर या किसी भी प्रकार से किसी के जीवन को हंसना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम वो हंसते हैं तो अपने दुर्भाग्य पर हंस रहे हैं। एक न एक दिन वही चीज हमारे साथ भी घटित होगी। साथ तो सत्य है। कहते जनक के दरबार में एक बार जब अष्टावक्र गए थे, अष्टावक्र ऐसे ब्राह्मण थे जो 8 जगह से टेढ़े थे। कितनी जगह से? 8 जगह से। कोई व्यक्ति 8 जगह से टेढ़ा हो, विचार कर लीजिए कैसा होगा, कैसा चलता होगा। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे जनक जी के संपूर्ण बंदी जनों को जिन्होंने परास्त कर दिया था शास्त्र के द्वारा, ऐसे विद्वान थे अष्टावक्र। लेकिन जानते हैं, जब जनक जी के दरबार में पहली बार गए, उनके शरीर को देखकर सब हंसने लगे। और जब हंसने लगे तो मेरे अष्टावक्र भी और जोर से हंसने लगे। सब शांत हो गए, बोले हम इसके शरीर को हंस रहे हैं, ये हमें देख के हंस रहे हैं। किसी ने पूछा आप क्यों हंसे? बोले मैं इसलिए हंसा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो इस बात से हंसा कि ये विदेह राज जनक का दरबार है, और विदेह राज जनक यानी कि जिनको अपनी देह का भान न हो, ऐसी विदेह राज नीमी का वंश है। लेकिन आज मेरी चमड़ी को, मेरे शरीर को देखकर हंस रहे हैं। तो मुझे लगा यहाँ तो चमड़े की पारिक करने वाले बैठे हैं, ये कोई ज्ञानी थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, आप मुझे हंसे तो क्यों हंसे? मेरे शरीर को देख के हंसे कि उस कुम्हार को हंसे जिस कुम्हार ने शरीर को बनाया है? किसको हंसे हो? मेरे शरीर को हंसे हो कि उस कुम्हार को बनाने वाले को हंसे हो जिस कुम्हार ने शरीर को बना के भेजा है? आज जनक जी अष्टावक्र जी के चरणों में लेटे प्रणाम करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे दरबारियों से। आप कोई बहुत बड़े डिप्रेशन में हैं, पधारी, और बहुत बड़ा शास्त्रार्थ होता है। जनक जी के सभी विद्वान परास्त हो जाते हैं। तो जो किसी की हंसी उड़ाता है, एक बात ध्यान दे लेना, कभी ऐसा भी आएगा कि लोग आपकी भी हंसी उड़ाएंगे। बोलो जय श्री राम। अगर कोई गरीब है, कोई कमजोर है, कोई बुद्धि से हीन है, तो हमको अगर ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो हम उसकी सहायता कर देंगे, लेकिन किसी की हंसी मत उड़ाओ। मेरी गोविंद ने कहा, देवी मैं इस वास्तव में कह रहा हूं, मैं बाहरी बनावट को नहीं देखता, मैं अंदर हृदय की बनावट को देखता हूं, और आप अंदर हृदय से बड़ी सुंदर है, इसलिए मैंने आपको देवी कहा है। आज भगवान की ओर देख करके कहते हैं, मेरा मन कहता है मैं तुम्हारे मस्तक पे सारा चंदन लगा दूं, उस दुष्ट कंस के पास बिल्कुल ना जाओ। बोले लगा दो, लेकिन जैसे लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, सो इसका हाथ नहीं पहुंच रहा मस्तक तक, क्योंकि टेढ़ी है 3 जगह से। मेरे गोविंद ने उसकी थोड़ी पर 2 उंगलियां दिया, और उंगली देकर के जैसे उसके पैर को दबाया और दबा के थोड़ा सा झटका दिया, आज वो परम सुंदर बन जाती है। बोलो जय श्री राम। और इतनी सुंदर बनी कि जिससे देवताओं ने भी आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगी। सब बोल पड़ते हैं, तारनहार आ गया, तारनहार आ गया, यही कंस से हमारा रक्षा करेगा।
और वही मेरे गोविंद आज सभी मथुरा वासियों को दर्शन देते हुए कंस के पास रखा हुआ जो धनुष है उसकी प्रत्यंचा चढ़ा के उसको भी खंडन कर दिया, तोड़ दिया। कंस भयभीत होकर कुबल हाथी के द्वारा भगवान कृष्ण और बलराम को मारना चाहता है। मेरे गोविंद ने उस हाथी का भी उद्धार कर दिया। और जैसे ही उसके रंगशाला में पहुंचे, रंगशाला में जितने लोग बैठे हैं जिसकी जैसी भावना है उस भावना से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। किसी को भगवान काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, किसी को छोटे से बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, किसी को साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं, परब्रह्म दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी भावना रही उस भावना से गोपाल का दर्शन कर रहे हैं। और मेरे गोविंद ने आज वहां मन युद्ध करके मुष्टिक चारों आदि दैत्यों का वध करके और आज दौड़ करके कंस के बालों को पकड़ करके सिंहासन से खींचना और जैसे खींचा आज कंस कहता है इन बालों को मत पकड़ो, लग रहा है। बोले एक दिन तुमने मेरी माँ के बालों को भी पकड़ा था, उसमें मेरी माँ को भी लगा था कि जाने पग नहीं फटी दवाई सो कर जाने आज तुम्हारे बालों को पकड़ा तो तुम्हारे लग रहा है, तुम्हें मालूम पड़ गया आज कि बालों को पकड़ने से लगता है। लेकिन तू मेरी तरफ देख, तूने कितना पाप किया, माता पिता को भी कष्ट दिया, कितने निरपराध बालकों को मारा और भगवान ने ऐसा जोर का चाटा मारा जिससे कंस का प्राणांत हो जाता है। और हाँ, उसके शरीर से निकला हुआ तेज भगवान के श्री चरणों में समाहित हो जाता है। वो जैसे भगवान ने अनंत आशीर्वाद दिया। और इसके बाद मेरे गोपाल आज उग्रसेन जी महाराज को कारागार से मुक्त करते हैं। माता देवकी और वसुदेव को प्रणाम किया, प्रणाम करके मुक्त करने लगे। आज देवकी ने जब अपने लाला को देखा 11 वर्ष 56वें दिन में, आज देवकी ने अपने लाला को देखा है। जब भगवान 11 वर्ष 56 दिन के हो गए, एक दिन के थे जब उसके पास विचार करिए, कोई भी माँ अगर बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद छोटा सा बालक होता है, अगर उसको भूख लगती है तो माँ का आंचल भीग जाता है। और जिस बालक को उससे अलग कर दिया गया हो, बालक की रक्षा के लिए अपने बालक को दूर कर दिया था, एक तकिया को लेकर के जो अपने पास रखती थी और मानो उसी को सोचती थी मेरा बालक है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था ये तो बालक नहीं, ये तो तकिया है। और मानो सोचने लगती थी अरे विधाता ये कौन सा मुझे कष्ट दिया है जो कि मैं अपने बालक को अपना दूध भी नहीं पिला सकता, मेरा आंचल भीग रहा है। काश अगर मुझे पंख दिए होंगे तो आज मैं पक्षियों की तरह उड़ करके कम से कम अपने बालक के पास तो पहुंच जाता। बड़ा सुंदर भाव है। पंख जो होते में उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंख जो होते में उड़ जाती नंद बाबा की उमर उमर मेरा चेहरा रोई बहर दूध की
और सुखदेव जी महाराज आज विवाह है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। और आइए कुछ गेस्ट आए हुए हैं कान्हा जी के दरबार में, तो उनका स्वागत। तो सर्वप्रथम बिग बॉस फैन श्री संतोष चौधरी जी का स्वागत करेंगे प्रदीप चौधरी जी। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे स्वागत के समय।
हॅलो आपले लाडके दादू साहेब आलेले आहेत, त्यांचं आपण स्वागत करत आहोत. प्रदीप चौधरी साहेब स्वागत करतील त्यांचं. हॅलो सोबत प्रदीप पाटील उद्योगपती यांचं पण स्वागत करते. प्रदीप चौधरी साहेब आणि शंकर कोळेकर साहेब अध्यक्ष. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं, मान्यवरांचं, श्री प्रदीपजी चौधरी व सिद्धिविनायक श्रेणीच्या सर्व कार्यकर्त्यांतर्फे मनपूर्वक हार्दिक सुस्वागत. तसेच आपला अमूल्य वेळेमध्ये उपस्थित असलेले संतोषजी चौधरी दादूस, आपला लाडका दादूस आपला अमूल्य वेळेमध्ये उपस्थित आहे, त्यांचं देखील सर्व कार्यकर्त्यांतर्फे मनपूर्वक हार्दिक सुस्वागतम. तसेच आदरणीय श्री लालेभाऊ पाटील साहेब हे देखील आपला अमूल्य वेळेमध्ये उपस्थित आहे, त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक सुस्वागतम. त्यांनी मंचावर यायचे जरा. बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा सभी को, जोर से बोलना है। क्या बोलना है? ऐसे बोलना है क्या? और जोर से, और जोर से, और हाँ। हेलो, सभी लोग बड़े सुंदर भाव से भगवान की तथा स्वागत करेंगे। हॅलो, आलेल्या आदरणीय श्री चौधरी साहेबांना विनंती करतो, संतोषजी चौधरी साहेब 2 मिनिटे थांबा. आज जो योग इथे घेऊन आणलेला आहे श्री प्रदीप चौधरी, त्यांचे सर्व सहकारी एक आठवड्यापासून खूप चांगल्या प्रकारे त्यांचं नियोजन झालंय, खूप चांगला त्यांनी योग घेऊन आणलेला आहे. तर आमच्या सर्वांची इच्छा आहे की तुमच्या हस्ते त्या सर्व ग्रुप त्यांच्या ग्रुपचं तुम्ही स्वागत करावं असं आमची इच्छा आहे. सर्व ग्रुपनी या, एक आठवड्यापासून सर्व सहकार्य जेवढं धावपळ करत आहे, जेवणा खाण्याची व्यवस्था सर्व धावपळ करत आहे, त्यांचं देखील सर्वांनी जोरात टाळ्या वाजवायच्या, टाळ्या वाजवा सर्वांनी. आदरणीय श्री संतोषजी चौधरी यांची ओळख करून देणे म्हणजे सूर्याला आपल्या सगळ्या भिवंडी किंवा ठाणे जिल्ह्यामध्ये मी सर्व ग्रुपचं, सर्व सहकार्यांचं चौधरी परिवारातर्फे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. टाळ्या वाजवायच्या सर्वांनी. यांचं सर्वांचं सहकार्य आपल्याला आठवडाभर लागत आहे. आणि विशेष करून आपल्या महिला भगिनी इथे आपला अंगण उपस्थित आहे.
त्यांचं देखील मी पूर्ण मंडळातर्फे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. कारण श्रोत्यांशिवाय कार्यक्रमाला शोभा नाही, त्यामुळे त्यांचं देखील खूप योगदान आहे. आदरणीय ठाकुर जी के सामने थोड़ा जगह छोड़ दीजिए. चौधरी साहेबांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं लागलं. सबसे पहले तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस अच्छे प्रोग्राम में कृष्ण भगवान की लीला यहाँ शुरू है. अतिशय बड़े प्रोग्राम, गाना बजाना शुरू है. एक बार इनके सबके लिए जोरदार तालियां. बहुत ही अच्छा आयोजन है. थोड़ा मेरा आवाज आ रहा है क्योंकि रोज के प्रोग्राम मेरे भी चल रहा है, लेकिन तो भी मैं भी माता का भक्त हूँ. चलो फिर कोई गाना